है, रेल आया नहीं, एयरपोर्ट ले आएंगे, तो ये तो एक तरह से शिवहर के लोगों का मजाक हुआ ना जी, ये तो मजाक उड़ाना हुआ। जी। रेल आई नहीं, तुम एयरपोर्ट ले आओगे, जी। ये तो वही बात है ना। कोई भूखा आया, जी नहीं। आपके बोला प्यासा आया, पानी पिला दो, अरे पानी क्या पिलाते, रुको ना कोल्ड ड्रिंक मंगवाते तुम, कोल्ड ड्रिंक पीते जाना, पानी मत पियो, कोल्ड ड्रिंक पीते जाना। तो अरे यार, तो इस तरह की बातें हैं। वर्तमान विधायक जो हैं और जो पूरा का पूरा परिवेश है, यही धरती है कि पता नहीं क्या है कि उनको वोट मिल जाता है। नहीं तो पूरे बिहार से ठहरा चुके हैं, सहरसा से, वैशाली से, सब जगह से ठहरा चुके हैं बस यहीं पर। लेकिन इस बार यहाँ भी वोट नहीं मिलने जा रहा है, यहाँ की जनता भी जान चुकी है। शिवहर में सामाजिक न्याय का आरजेडी का परिचर्चा था, जिसमें क्या हुआ था कि तमाम लोग जितने उनके सदस्यगण हैं सभी लोग आए हुए थे। उसी बीच में क्या होता है कि हमारे शिवहर जिला से युवान नेता, असमूहित लोगों को हमेशा सहयोग करने वाले नेता, सामाजिक नेता नवनीत झा भी यहाँ पे मौजूद थे। उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर भी, और विशेषकर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, अभी से ही लोग उस पर चर्चा करना चालू कर दें। उन तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। सर्वप्रथम तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमारे नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में, उनके आदेश पर बिहार के 243 विधानसभा में कार्यक्रम हुआ है जी। और हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है। 1990 से जब से लालू जी मुख्यमंत्री पद संभाले, तब से बिहार में उन्होंने सामाजिक न्याय की धारा चलाई, और उसके साथ ही शुरू से ही हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। हर समाज, हर धर्म को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ आपको हर धर्म, हर समाज के आदमी का प्रतिनिधित्व आपको मिलेगा पार्टी के वरिष्ठ पदों पर, सांसदों में, विधायकों में। तो हमारी पार्टी जो है, जो NDA की जो जुमलाबाजी जो प्रवृत्ति है, उसको बिहार की जनता के सामने ले जाएगी। हमारे लालू जी के कार्यकाल में जो अच्छे काम हुए, राजा के कार्यकाल में जो काम हुए 1990 से 2005 तक अच्छे काम जो हुए, तेजस्वी जी के छोटे से कार्यकाल में जो बहुत सारे अच्छे काम हुए, उनको हम लोग जाके जनता के बीच ले जाएंगे और उसी आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मुद्दे के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इस बार जीतेंगे। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? आप अभी बहुत दिनों से लगातार क्षेत्र भ्रमण में, पहले भी कई सालों से आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपको अगर पार्टी आप पे विश्वास जताती है तो क्या होगा? पार्टी विश्वास अगर जताएगी तो पार्टी के विश्वास पर हम लोग खड़ा उतरने का काम करेंगे जी। पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी जी। सर यहाँ पे देखा गया है कि जो वर्तमान विधायक वो कहते हैं कि शिवहर में रेल आया नहीं, मगर हम एयरपोर्ट बनवा देंगे, और जबकि वो यहाँ रहते नहीं, यहाँ से विधायक, मगर यही वो मतलब कि दौरे पे आते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उनके बारे में बात करना, हास्यास्पद बातें करते हैं। अब उनके बारे में क्या कहा जाए, बेचारे कहते हैं कि हम बागी विधायक हैं RJD के, संविधान का ज्ञान नहीं, ठीक है, कुछ किसी चीज़ का ज्ञान नहीं, शिवहर का भी ज्ञान नहीं जी। बस यहाँ आना है, रेल आया नहीं, एयरपोर्ट ले आएंगे, तो ये तो एक तरह से शिवहर के लोगों का मजाक हुआ ना जी। ये तो मजाक उड़ाना हुआ जी। रेल आई नहीं, तुम एयरपोर्ट ले आओगे, ये तो वही बात है ना। कोई भूखा आया जी नहीं। आपके बोला प्यासा आया, पानी पिला दो, अरे पानी क्या पिलाते, रुको ना कोल्ड ड्रिंक मंगवाते तुम, कोल्ड ड्रिंक पीते जाना, पानी मत पियो, कोल्ड ड्रिंक पीते जाना। तो अरे यार, तो इस तरह की बातें हैं। वर्तमान विधायक जो हैं और जो पूरा का पूरा परिवेश है, यही धरती है कि पता नहीं क्या है कि उनको वोट मिल जाता है। नहीं तो पूरे बिहार से ठहरा चुके हैं, सहरसा से, वैशाली से, सब जगह से ठहरा चुके हैं बस यहीं पर। लेकिन इस बार यहाँ भी वोट नहीं मिलने जा रहा है, यहाँ की जनता भी जान चुकी है। सर अभी देश में माहौल था कि युद्ध हो रहा है पाकिस्तान से, क्या हुआ कि उसमें सीज फायर हो गया, कहीं ना कहीं कह सकते हैं सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान अपने देश पे हमला कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा दल आदरणीय तेजस्वी जी, हम लोग देश की सेना के साथ हैं। इसमें हम लोगों ने देश की सरकार को पूरा अपना समर्थन दिया है। हमारे नेता ने भी कहा कि पाकिस्तान को ठंडा किया जा रहा है, पाकिस्तान को ठंडा किया जाएगा। देश के लिए हम सब एक हैं, 145 करोड़ लोग हम लोग एक हैं, और हम लोग को जिस दिन जवाब देना होगा हम लोग घुस के जवाब देंगे, और हम लोग ने दिया है। तो इसीलिए सेना से संबंधित सवाल है, सेना का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, तो ये तो सर जानते, बच्चा जानता है कि इस देश में 71 में जब वो लोग हारे, तो उसके बाद वहाँ एक बैठक हुई कि हम भारत को सीधे से तो हरा नहीं सकते हैं, तो था एक पॉलिसी लाया कि 1000 कट्स, कि भारत को 1000 बार काटो, कि भारत का खून इतना निकले कि भारत खत्म हो जाए, तो भारत आपस में ही लड़ जाए। तो इसीलिए उन्होंने आतंकवादी गतिविधियाँ शुरू कराई, और आतंकवादी गतिविधि तब से चालाक है। दुनिया जानती है कि ये आतंकवाद का एपिसेंटर कहाँ है, बच्चा जानता है। हमने उस पर कार्रवाई शुरू की है। हर सरकार आई, हम लोग उस सरकार के साथ हैं, केंद्र में कोई भी हम लोग उसके साथ हैं। देश के मुद्दे पे राजद एकजुट है,
हमारे नेता ने हर मंच पे कहा हम लोग एकजुट हैं और देश रहेगा तभी हम रहेंगे, ये हमारे नेता ने भी कहा। जी सर, एक लास्ट प्रश्न रहेगा। देश में देखा जा रहा है कि जातीय जनगणना की घोषणा की है, हालांकि वो अभी करवा नहीं रहा, बस घोषणा ही की है। मगर देखा जाता है कि महागठबंधन की जब सरकार थी बिहार में, वही लोग सर्वप्रथम उसकी शुरुआत की, मगर वहाँ से कहा जा रहा था केंद्र सरकार कि ये सब नहीं, मतलब उनका विरोध कर रहे थे। अब आके वो लोग मतलब खुद बोल रहे हैं कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, क्या कुछ कहें? लालू जी ने जब लोकसभा में आज से लगभग 30 साल पहले जातीय जनगणना पे बोला था कि होनी चाहिए, तब यही लोग भाजपा के लोग उसमें मजाक उड़ाते थे जी उस समय। जी अब क्या है कि क्योंकि हमने इस एजेंडे को देश के लोगों तक पहुंचाया, तो इस एजेंडे को तेजस्वी जी ने सबसे पहले आके इसमें मांग की कि सर्वदलीय बैठक हो, और वो सर्वदलीय मीटिंग जो है, सर्वदलीय डेलीगेशन गया प्रधानमंत्री जी से मिलने। हमारे नेता ने पहली बार इसको मांग किया है, तो बच्चा तेजस्वी नीतीश जी ने भी उसमें बात में बोला वहाँ पर इंटरव्यू में, यही हम लोग को एक करके लाए प्रधानमंत्री जी के पास। तो उसको अब भाजपा हाईजैक करना चाहिए। तो जैसे हमारे माननीय अभिभावक शिवचंद्र राम जी ने कहा कि भाई डेट तो बताओ कब से करोगे, बिहार का चुनाव है, चुनाव के बाद भूल जाओगे। जैसे आते हैं हर राज्य में कुछ कुछ वादे करते हैं, भूल जाते हैं, वही होता ही है। सर, विधानसभा चुनाव है ना इस बार बिहार में, क्या होगा? एक तरफ से वो लोग अपना योजना घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं, इस तरफ से आरजेडी भी अपना मतलब अपना योजना बता रहे हैं, क्या लगता है आपको? बिहार में बदलाव होगा इस बार, और बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगी, युवा सरकार बनेगी इस बार। धन्यवाद जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।